एक बात तुम लोगों से मुझे कहना था कि जो घर में शेर बनता है ना, वो बाहर जाके गीदड़ बन जाता है। अब देखो ना, कलकत्ता में, बंगाल में टीएमसी के वॉलंटियर्स को तुम पीट रहे हो, बराबर। अंडरवेयर और बनियान में उन्हें सड़क में घुमा रहे हो, बराबर। उधर जो बंदा 15 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, वहां महिलाएं बलसाड़ में 15-15 किलोमीटर दूर और फिर खड्डे में जा रहे हैं पानी लेने के लिए, वहां तुम्हारी मर्दानगी नहीं दिख रही है, बराबर। कोई गुजरात में नकली नोट छाप रहा है, वहां तुम्हारी मर्दानगी नहीं दिख रही है। कोई नकली दवाइयां बना के बेच रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे मर गए कफ सिरप से, मर्दानगी कहां है तुम्हारी? तुम्हारी मर्दानगी है हरा नहीं दिखेगा। सम्राट चौधरी का कैमरा हरा रंग देख रहा है, बराबर। सम्राट चौधरी का कैमरा एक बाप के सामने बेटी को बलात्कार करने की कोशिश नहीं देख रहा है। वहां तुम क्या हो जाते हो, बुज़दिल कायर। दिल्ली में चलते हुए गाड़ी में रेप होता है, वहां तुम्हारा कैमरा नहीं चलता है। कहां पे जमीन पड़ी है, कहां पे कोई गरीब का घर तोड़ना है, कहां पे टैक्सी वालों पे टैक्स लगाना है, कहां पे मजदूरों पे टैक्स लगाना है। 8 रुपए तुमने डीजल में बढ़ा दिया और पेट्रोल में 10 रुपए। मेरी बात सुनो। और चित्रा त्रिपाठी जैसे बेशरम पत्रकार कहते इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। अगर आपने 1 लीटर पे 10 रुपए बढ़ाया ना, तो जो पाव भाजी, छोले भटूरे और आपका छोले कुलचे बेचते हैं ना 30-30 रुपए प्लेट वाले लोग, उनकी कीमत 50 से 60 रुपए हो जाती है। उस पे सोने पे सुहागा। विश्व गुरु ने मेलेनी और मेलेडी करके बाहर घूम गए, उन्हें तो शौक चढ़ रहा है विदेश घूमने का, नई नई लेडीज प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचाने का। उन्हें मालूम नहीं है कि जो छोटे छोटे मजदूर भाई बहन है, टैक्सी ड्राइवर है, हमारे देश की जो भौतिक अर्थव्यवस्था को चलते हैं, वो आज सड़क के किनारे रेडी में खाना नहीं खा पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप 4000 में उनको सिलेंडर बेच रहा है, कालाबाजारी करके तुम्हारा बाप बेच रहा है, और हमारे गरीब भाई बेचारे पीस रहे हैं, बराबर। पूरी जनता को आग में लगा के आप घर में शेर बन रहे हो, और इतने बड़े गीदड़ हो कि तुम ईरान और रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे हो। लेकिन पता नहीं तुमने अंधभक्ति का कौन सा अफीम चाटा है कि तुम्हें साला कोई गलत चीज दिखता ही नहीं। आज मैं पहली बार इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि अपने आंखों के सामने अपने देश को बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाता हूं, यहां भी वही होगा, और बढ़िया से होगा। जब जनता त्रस्त हो जाएगी ना, तब जनता मसलेगी अभिमान को, झूठे वादों को। और सुनो, तुम इलेक्शन लूट के बंगाल में ढोल पीट रहे हो। अबे तुम्हारी औकात नहीं है क्या जिनपिंग के सामने बोलने की? तुम्हारी औकात नहीं है ट्रंप के सामने। तुम्हारे विश्व गुरु की पैंट गीली हो गई है। अगर वो बोलेगा यहां पे टॉयलेट करो तो वहां पे टॉयलेट करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साला पूरे देश के सामने हमें एक्टर्स बोल दिया गया। तुम जो भी ये निकम्मे अंधभक्त हो, तुम्हारे अंदर का खून पानी हो गया क्या? तुम्हें एक्टर बोल रहा है 2% का आदमी डोनाल्ड ट्रंप। कहता हम 1 मिनट में मोदी के कैरियर को खत्म कर देंगे। साला तुम्हें आग नहीं लगती? तुम्हें अभिषेक बनर्जी पे आग लगती है, तुम्हें स्टालिन पे आग लगती है, तुम्हें अखिलेश यादव पे आग लगती है, तुम्हें लालू प्रसाद यादव पे आग लगती है। साला तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप पे आग क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? क्या किसका, डोनाल्ड ट्रंप के बाप का क्या खा लिया तुम लोगों ने, या तुम्हारे बाप ने? जो हम झुक रहे 140 करोड़ भारतीय, क्यों झुक रहा है घटिया आदमी के सामने? जिनपिंग तो नहीं झुक रहा है, ईरान तो नहीं झुक रहा है। ईरान का गृह मंत्री हमारे देश में आके कह रहा है, अरागची, कि मैं तो देने के लिए तैयार हूं, पता नहीं मोदी जी को क्या दिक्कत है। अबे पूछो ना, ये दिक्कत क्या है? क्यों नहीं पूछ रहे हो? अरे हमसे नफरत करो, हर उस व्यक्ति से नफरत करो, कोई बात नहीं। जो बीजेपी को नापसंद करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। लेकिन अपने देश के हित के लिए तो जागो। या बकरा कट रहा है, अब देखो बेशर्मी का हद। 14 साल तक का पहले तो सर्टिफिकेट चाहिए गौ माता का। 14 साल के कम उम्र को आप नहीं बेच सकते कुर्बानी के लिए, कसाई को नहीं बेचोगे। अब एक गधे के बच्चे, 14 साल तक गाय तेरी मां रहेगी जब तक दूध देगी, और जब दूध देना बंद हो जाएगा तो गाय हमारी माता नहीं रहेगी। बेशरम, बेहुदे। ऐसा हर हिंदू बेहुदा है, बेशरम है, जो गौ माता को 14 साल के बाद कोई कसाई के पास बेचेगा। साले आत्मा है तो जागो, जागो। तुम्हारी मां नहीं रहेगी क्या 50 साल की उम्र के बाद? तो गौ माता क्यों नहीं रहेगी? यह प्रश्न पूछो कि शुभेंदु अधिकारी बात क्यों बोला है। एक बेशरम आदमी आसाम का बोलता है गाय तो खाता है, घर के अंदर खाओ।
अबे क्या मुद्दे करते हो? अब्दुल को क्या घंटा टाइट करोगे? खुद लूज कैरेक्टर हो तुम लोग। ये पार्टी लूज कैरेक्टर है, इसका एक एक कार्यकर्ता लूज कैरेक्टर है। लूज कैरेक्टर हो तुम लोग। नहीं तो गौ माता को 14 साल बाद बेचने की बात करते हो, बेशरम बेहया लोग। ये देश जाग रहा है। और हाँ, मैं कॉकरोच नहीं हूं, तो मुझे कॉकरोच बनने का शौक भी नहीं है, क्योंकि कॉकरोच गटर में पैदा होता है। पढ़ा लिखा, शिक्षित, डॉक्टरेट हूं, ईमानदार हूं, मेहनत करता हूं, रोजगार है। मैं किसी के बाप का दिया हुआ रोटी नहीं खा रहा, समझ गए? किसी सरकार का, जनता है हमारे साथ, जगाता हूं, प्राण दे सकता हूं देश के लिए। तुम में आत्मसम्मान है गौ माता के लिए, तो पूछो गधों कि 14 साल बाद गौ माता नहीं रह जाती क्या? अपने लोगों को सताते हो, गरीबों का घर तोड़ते हो 45 डिग्री टेम्परेचर में, और वहां जाके भीगी बिल्ली बनते हो। और सुनो, महबूबा ने अनफॉलो कर दिया जिसको मेलेडी खिलाने गए थे, मेलेडी अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम में। ये होता है काम, कोई घास नहीं दे रहा, यूं करके मिलने जा रहे हो, जबरदस्ती गले मिलने। शेर इस तरह से गले नहीं मिलता, शेर अकेला ही शेर होता है। वंदे मातरम।